हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8th का अपना बच्चों आज एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे जो कि एक्सपोनेंट्स इन पावर एंड एक्सपोनेंट पावर स्टार्ट करेंगे। साथ ही साथ जो हमारे पिछले चैप्टर उसका एक छोटा सा रिवीजन मैं आपको करवा दूंगा फॉर्मुलेस का, क्योंकि फॉर्मुले काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। एंड एक्सपोनेंट पावर्स का इंट्रोडक्शन आज हम करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, नेवर लेट योर फियर डिसाइड व्हाट विल बी योर फ्यूचर या व्हाट फ्यूचर योर विल बी। यानी कि कभी भी अपने फियर को ये डिसाइड मत करने दें कि व्हाट योर फ्यूचर विल बी, यानी कि आपका भविष्य क्या होगा। आपका डर ये नहीं बता सकता कि आपका फ्यूचर क्या होगा। आपको अपने डर पे काम करना पड़ेगा, आपको अपने डर पे वर्क करना पड़ेगा। ये नहीं कि यार मुझसे आगे क्वेश्चन हम एग्जाम्स निकालेंगे तो उसमें मैथ्स आएगी, मैथ्स से डर लगता है, तो जिस पार्ट से डर लगता है उस पर काम करो, क्योंकि कोई दूसरा नहीं आएगा आपके उस डर को भगाने। आपको अपना फियर खुद भगाना पड़ेगा, अपने चैलेंजेस खुद एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। नोबडी विल हेल्प यू टू ओवरकम विद टू ओवरकम विद योर फियर और चैलेंजेस। आपको खुद से वर्क करना पड़ेगा, अपने आप पे वर्क करना पड़ेगा। तो कभी भी अपने डर को ये मत करने दें कि कभी अपने डर को ये डिसाइड मत करने दें कि आपका भविष्य क्या होगा। आपका भविष्य आप खुद डिसाइड करोगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ एंड करते हैं अपनी आज की क्लास को शुरू। पहले तो आप ये समझें कि आज हम एक्सपोनेंट पावर्स तो स्टार्ट कर ही रहे हैं, बट उससे पहले मैं आपको जो हमने अभी तक पढ़ा कुछ जो फॉर्मूले शेप से उसका रिवीजन कर लें। तो उसको रिवाइज कर लें कि हमने अभी तक क्या पढ़ा, उसके बाद हम एक्सपोनेंट पावर्स में अपने आगे आ जाएंगे। ठीक है, तो रिवीजन हमने क्या क्या किया था पहले उस पर शॉर्ट रिवीजन हम कर लें ताकि हमारा चैप्टर क्योंकि फिनिश हो चुका है। और अब देखिए ये सर्कल होता है, ठीक है, तो सर्कल का फटाफट में चीजें लिख दूं। ये हमारा क्या है, सर्कल, ठीक है, दिस इज अवर सर्कल। तो सर्कल में सबसे पहले आता था सरकमफेरेंस, जो कि होता है 2πr, यानी कि जिसको हम बोलते हैं परिधि। फिर आता है एरिया, जो होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि ये आपका एरिया होता है बीच वाला पूरा, और जो आउटर बाउंड्री थी ये हमारा सरकमफेरेंस होता है। ठीक है, इतना हमें पता लग गया। फिर हमने यहाँ से हमारा एक और था, वो क्या था, फिर आता हमारा सिलेंडर, यानी कि बेलन जो आपने पढ़ा। ताकि आपको फॉर्मूले लर्न रहे इसलिए आपको रिवाइज में करा रहा हूं। ठीक है, ये हमारा सर्कल रिवीजन चल रहा है, पुराने चैप्टर्स के रिवीजन ये हम अभी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसमें सबसे पहले देखेंगे ये जो कर्व सरफेस एरिया है इसका, यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसको हम कर्व सरफेस एरिया क्या बोलते हैं, सीएसए भी बोलते हैं। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या आप देखें, इसका कर्व पार्ट ये है, ये इसका कर्व सरफेस एरिया है, समझाया था उस दिन। तो ये कर्व सरफेस एरिया किस पे डिपेंड है, ये ऊपर क्या है, ऊपर क्या है, ये सर्कल है, वृत्ताकार है ना, इसका जो आधार है, बेलन का जो आधार है वो क्या है, वृत्ताकार है। ये क्या आपका सिलेंडर। ठीक है, बेलन का जो आधार है वो क्या है, वृत्ताकार है। आप चाहिए देख लें, चाहिए वाला बेस देख लें, चाहे टॉप देख लें, है ना। तो आप बोल सकते हैं कि जो ये इसकी बाउंड्री है इस पे डिपेंड करता है कि इसकी कर्व सरफेस एरिया की गोलाई क्या होगी। तो यानी कि सर 2πr, और साथ में कितनी हाइट है, ठीक है, साथ में कितनी हाइट है उस पर भी डिपेंड करता है। टू पाई आर एच, तो 2πr(h) हमारा क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया हो गया। फिर आप आ जाओ इसके टोटल सरफेस एरिया में, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमने पढ़ा था, टोटल सरफेस एरिया यानी कि TSA, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल,
क्या पढ़ा था इसमें हमने? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या क्या है बच्चों? कुल कितने क्षेत्रफल है? एक ये दिख गया आपको, है ना। पहला हमको जो क्षेत्रफल पहला ये है एरिया ऑफ टॉप, कर्व सरफेस एरिया और एरिया ऑफ बॉटम। तो आप देख सकते हैं इस तरह से इसको आप डिवाइड करके बोल सकते हैं। पहले एरिया ऑफ सर्कल है, फिर कर्व सरफेस एरिया जो हमने अभी निकाला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर नीचे फिर से एरिया ऑफ सर्कल यानी वृत्त का क्षेत्रफल है। तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर हो गया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। हम यहाँ से 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच जाता है आर प्लस एच। तो इस तरह से फॉर्मूला बन जाता है। आपको आप इसमें भी वैल्यू डाल के करोगे तो भी आंसर आएगा, इसमें भी वैल्यू डाल के करोगे तो भी आंसर आएगा, इसमें भी वैल्यू डाल के करोगे तो भी आंसर आएगा। ये इसलिए बताया जाता है स्टेप बाय स्टेप, ताकि कल के दिन आप फॉर्मूले भूले तो आपको कोई दिक्कत ना हो, आप फिर से इसको लिख लें। ठीक है। फिर तीसरा इसका वॉल्यूम, यानी कि आयतन। वॉल्यूम हमेशा क्या होता है आपको बताया है, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, यानी कि आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ठीक है। तो आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या है इसका? वृत्ताकार है, तो वृत्ताकार का एरिया यानी एरिया ऑफ वृत्त, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर इंटू एच। फॉर्मूला बन गया पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया था। ठीक है। सर्कल का, उसके सॉरी सिलेंडर का, बेलन का। इस तरीके से की थी हमने चीजें। फिर आगे बढ़ेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। तीसरा शेप क्या था हमारा? तीसरा शेप था हमारा क्यूबॉइड। यस, हमारा जो शेप है, जो हमारा शेप है वो है क्यूबॉइड। ठीक है। क्यूबॉइड यानी कि घनाभ। अब घनाभ के बारे में क्या हमने बातें की थी? ये आयताकार है, एरिया ऑफ बेस कितना आयताकार। और आप अपना ज्योमेट्री बॉक्स खोल के देख लो। ठीक है। ज्योमेट्री बॉक्स खोल के देख लो, अपना स्कूल का आप बॉक्स, स्कूल का टिफिन खोल के देख लो। ठीक है। स्कूल का टिफिन खोल के देख लो, आप स्कूल की कोई अपनी बुक लेके देख लो, सब देख लो। तो उसमें कितने फेसेस हैं? कोई भी क्यूबॉइड होगा उसमें आपको जो फेस दिखेंगे, यानी कि जो आपको फेस दिखेंगे, कितने फेस दिखेंगे? 6 फेस आपको दिखेंगे। 6 सतह इसकी होती है। ये ऊपर लिख देते हैं, 6 फेसेस इसके होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इसका जो हम बताने जा रहे हैं वो हम बताएंगे आपको सरफेस एरिया। सबसे पहले जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया यानी कि कितने एरिया है इसमें? 6 रेक्टेंगल है ना। तो 6 रेक्टेंगल है, 6 रेक्टेंगल है। सरफेस एरिया में आप देखें तो 6 रेक्टेंगल है। तो सबके जैसे यहाँ पे आप देखो, दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ और दिस इज हाइट। ठीक है। और अगर मैं बात करूं केवल आपको इस वाले रेक्टेंगल की, ये भी तो एक रेक्टेंगल है ना, इसमें ये वाले रेक्टेंगल की बात करूं, इसमें क्या क्या आपको इन्वॉल्व हो रहा है? एक आपको इसमें लेंथ दिख रही है, एक इसमें आपको हाइट दिख रही है। तो ऐसे ही इसके पीछे वाले पार्ट में भी होगा। इसमें ऊपर नीचे वाले में आप देखोगे, जैसे जो नीचे पिंक वाला मैंने क्या है आपको जो पूरा प्रैक्टिकल बॉक्स लाके मैंने दिखाया था, तो बस ऐसे याद करवा रहा हूँ। यहाँ पे आपको लेंथ इंटू ब्रेथ दिखेगा। तो सब दो दो हैं। तो यहाँ से याद आया होगा आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा? एल इंटू बी प्लस एल इंटू बी 2 होंगे। फिर एल इंटू एच प्लस एल इंटू एच 2 होंगे। फिर बी इंटू एच प्लस बी इंटू एच 2 होंगे। तो ये आपका हो गया 2LB प्लस 2BH, 2LB। ठीक है। 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, फॉर्मूला बन जाएगा LB प्लस BH प्लस HL। याद आया? दूसरा इसमें क्या था सर? दूसरा था इसमें लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, और इसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो 4 वॉल्स यानी 4 दीवारी का क्षेत्रफल। तो 4 दीवारी के क्षेत्रफल में आपका क्या होगा? 4 दीवारी के क्षेत्रफल का सिंपल सा फॉर्मूला था कि सर 2L प्लस बी इंटू एच। ये कैसे आया था? देखो 4 दीवारी है तो 4 दीवारी में ना छत होगी ना फ्लोर होगा।
तो उसके अकॉर्डिंग हमने मेजर किया यहाँ पे, तो 2L प्लस बी इंटू एच आ जाता था। फिर तीसरा आप इसमें आ जाए, तीसरा हमारा क्या था, तीसरा होता है इसका वॉल्यूम, तो एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो एरिया ऑफ बेस आप यहाँ पे करोगे, सबका वॉल्यूम ऐसे ही निकलता है, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो एरिया ऑफ बेस यानी क्या है, L इंटू बी, सर रेक्टेंगल है बेस तो आधार इंटू हाइट, तो L इंटू बी इंटू एच इसका क्या बन जाता था, वॉल्यूम बन जाता था। ठीक है, याद आई ये चीज। फिर हमने इसके बाद पढ़ा था क्यूबॉइड का लास्ट जो शेप हमारे पास है वो है आपकी क्यूब। ठीक है, वो क्या है, क्यूब। तो दिस इज द क्यूब। तो ये हमारा क्या है, क्यूब है। अब क्यूब में क्या होता है बच्चों, है ना, क्यूब में क्या होता है यहाँ पे, तो क्यूब में क्या है, क्यूब में भी 6 फेसेस होते हैं, 6 स्क्वायर फेसेस। ठीक है, इसकी भी 6 स्क्वायर फेसेस होते हैं। तो सबसे पहले इसका अगर मैं निकालूं सरफेस एरिया, और इसकी अच्छी बात क्या है, इसमें सारी साइड्स क्या है इसकी बराबर है, ये ए है तो ये भी ए है और ये भी है, क्योंकि ये स्क्वायर से बना होता है। तो जो इसका सरफेस एरिया मैं आपको बता रहा हूं, वो क्या होता है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, तो 6a² यानी 6 इंटू साइड का स्क्वायर भी बोलते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर कितने, 6 एरिया ऑफ स्क्वायर है, तो सरफेस एरिया वो बन गया। फिर इसका लिटरल सरफेस एरिया, 4 दीवारी का क्षेत्रफल, कोई कोई एक घन होगा, अगर क्या है घनाकार होगा, तो ये हो जाएगा 4a²। ठीक है, या 4 इंटू साइड स्क्वायर। फिर तीसरा है आपका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इसका बहुत इजी है, a, या तो a³ बोल दो या फिर साइड क्यूब बोल दो, साइड इंटू साइड इंटू साइड। ठीक है, ये हो गया, आई बात समझ में। चलिए, अब नेक्स्ट चैप्टर जो आपका यहाँ आज स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा यहाँ स्टार्ट होने वाला है, आज एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, वो है ठीक है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स बात एक ही है, तो इसके बारे में तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर आज का। चलिए बेटा देखो, जैसे कि हमने लिखा कि 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 को आप लिखोगे 10 इंटू 10 इंटू 10। मैंने लिखा 51 की पावर 5, तो आप लिखोगे सर 51 इंटू 51 इंटू 51 इंटू 51, है ना, 5 बार लिखोगे, यही होता है। तो वैसे अगर इसमें इस बार आप समझो, ये 10 की पावर 4, या फिर आप इसी में समझो, जो ये हमारे पास होता है, दिस इज कॉल्ड बेस, ये बेस होता है, और इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट या फिर पावर। ठीक है, 51 हमारा क्या कहलाएगा, 51 हमारा बेस कहलाएगा, और ये हमारा पावर। इसको थोड़ा और साफ साफ कर लेते हैं। चलो, जैसे अगर मैं
ले लिया 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 ले लिया, तो 10 क्या है आपका, दिस इज योर बेस, और ये 5 क्या है आपका, 5 मेरी पावर है, या इसको मैं एक्सपोनेंट भी बोल सकता हूं। ठीक है, अब यहां ये तो था आपका पहला। दूसरा देखें, अगर मैं लिखूं यहां पे 10 की पावर -4, क्या लिखा, 10 टू दी पावर 10 टू दी पावर -4 लिखता हूं। तो अब -4 का मतलब क्या है, इसका मतलब ये थोड़े ना है, ठीक है, ये एक्सपोनेंट पावर हो गया। अब इसका मतलब ये थोड़ा है मेरे पास, मैंने लिखा 10 की पावर -2 लिखा, चलो, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि आप -10 इंटू -10 कर दोगे। इसका मतलब अगर मैं लिखा -10 की पावर 2, तो -10 इंटू -10, तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पे ये सही है, क्योंकि -10 दो बार है। 10 की पावर -2 क्या होता है, ये गलत है। 10 की पावर -2 को आप ऐसे नहीं लिख सकते, -10 टू -10, ये नहीं लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे हम लिखते हैं, उसमें थोड़ा आपको मैं बताऊं। तो यहाँ पे क्या होता है ना बच्चों, यहाँ का जैसे लिखा -10, सॉरी, मैंने लिखा 10 की पावर -2 या -4। इसको सिंपली क्या लिखते हैं, जब भी माइनस में हमारी पावर होती है तो हमारा नंबर क्या हो जाता है, हमारा नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये बन जाता है 1/10 का स्क्वायर। क्या बन जाता है, 1/10 का स्क्वायर, ठीक है। तो कभी भी इससे रिजल्ट क्या हमारा निकला कि कभी भी a की पावर किसी बेस की पावर -m है, या कोई नंबर है a की पावर -m, तो इसको रिजल्ट में आप क्या कर दोगे, नंबर को रेसिप्रोकल कर दोगे 1/a की पावर m, ठीक है, ये आप इसमें कर दोगे। क्लियर, तो ये दिस इज योर मेन पॉइंट कि आप यहाँ पे क्या चीजें रखोगे। आप हमेशा a की पावर -m को हमेशा रेसिप्रोकल करके लिखेंगे, दैट इज 1/a टू द पावर m। एंड रिमेंबर दैट कि कभी भी -10 की पावर 2 आप करोगे तो -10 इंटू 10, यानी कि जैसे मैंने ये लिखा -10 टू द पावर 2, तो ये तो आपका सही हो जाएगा कि -10 टू द पावर 2 को सर आप ये लिख सकते हैं। बट 10 टू द पावर -2 को मैं ये नहीं लिख सकता, क्योंकि -2 देखो 10 की पावर 2 है, तो आप बोल दोगे कि सर 10 की पावर 2 मीन्स 10 को 2 बार, 10 टू द पावर 5 है तो 10 को 5 टाइम्स। बट यार मैं ये तो नहीं बोल सकता ना 10 की पावर -2, व्हाट इज 10 की पावर -2, -2 बार लिखो, ये क्या होता है -2 बार लिखना। तो इसलिए ही इसके लिए हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला है, और ये बहुत ही ज्यादा यूज होगा आपका इस वाले चैप्टर में। a की पावर -m, कभी भी इस तरह की कंडीशन आपके पास आती है तो आप उसको लिख देंगे 1/a की पावर m, ये रेसिप्रोकल करके आप लिख देंगे। क्लियर, कॉपी करें इसको पहले इतना। चलिए अब आते हैं हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में। ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ये आपने पहले भी पढ़े होंगे, ऐसा नहीं है कि आपने पहले नहीं पढ़े हैं, आपने ये पहले भी पढ़े होंगे। बट पहले आपने, अब इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम थोड़ा माइनस में भी नंबर्स को डिस्कस करेंगे। तो हर एक लॉज को हम डिस्कस करते हुए यहाँ पे चलने वाले हैं। तो पहला है a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n। एंड आप लोगों को पता है जब कभी भी हमारे बेस सेम होते हैं तो हमारी पावर्स, जब भी कभी भी हमारे बेस सेम होते हैं, बेस सेम है यानी a ही है, तो हमारी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, am प्लस n हो जाता है। तो इसका एक प्यारा सा एग्जांपल भी हम देख लेते हैं बच्चों।
एग्जाम्पल मैंने लिखा 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5, या फिर आप समझो इसको लिखो 10 की पावर, कुछ भी इसमें हम 10, मैं 10 ही ले रहा हूँ नंबर, कुछ भी आप ले सकते हैं, -6 इंटू 10 की पावर 5। अब आप यहाँ देखो, अब कहने के लिए आप यहाँ ये भी कर सकते हो कि सर 1/10 की पावर 6 कर दो इसको, है ना। बट जब हमारे पास लॉज ऑलरेडी अवेलेबल है तो इतना लंबा क्यों जाना है, हमें पता है बेस सेम है। तो सर जब बेस सेम होता है तो हम पावर क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, +5। ठीक है, तो अब यहाँ आ गया 10 की पावर -1। अब मैं इसको कन्वर्ट करके लिख सकता हूं कि 1/10। आई बात समझ में, ये पहला हो गया। दूसरा देखें, लिखने का पूरा टाइम आपको दूंगा मैं, कोई घबराने वाली बात नहीं। a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। तो बेस सेम है ना, बेस सेम होते हैं और पावर डिवाइड हो रही डिवाइड होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव, a की पावर m माइनस n। ठीक है, तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल आप ले लो, जैसे मैंने ले लिया 6 की पावर -5 डिवाइडेड बाय 6 की पावर, माइनस तो नहीं लिखूंगा मैं, 6 की पावर 6 लिख लो। ठीक है, तो आपने देखा बेस सेम है सर, तो यहाँ पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगे। और डिवाइड देखो, हमने देखा कि यहाँ पे सर बेस सेम है, दोनों के पास 6 है, और डिवाइड में है, तो डिवाइड में पावर्स क्या होती है, माइनस होती है, हमने ये पढ़ा है, डिवाइड में पावर्स माइनस होती है। तो बेस -5 -6, तो -5 -6 करूंगा तो जाएगा -11। तो 6 की पावर -11, तो 6 की पावर -11 हो जाएगा आपका 6 की पावर 11। ठीक है, चलो इसको लिख लो। चलिए लिख लिए दो। उसके बाद तीसरा क्या था, a की पावर m इंटू बी की पावर m। हमने देखा यहाँ पे बेस अलग अलग है बट पावर सेम है, तो क्या करते थे, इन दो की मल्टीप्लाई कर देते हैं और दोनों के लिए सेम पावर वर्क करती थी, a की पावर bm, है ना, यही करते थे। तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पे, -4 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय -2 की पावर -5, ये ले ली, -2 की पावर -5 ले ली। तो -4 आपने देखा, सॉरी -3 लेनी पड़ी, है ना। हमने देखा यहाँ तो बेस तो अलग अलग है बट पावर सेम है, तो मैं लिख सकता हूँ -4 इंटू -2 की पावर -3 सेम, जो आगे जाके आ जाएगी माइनस माइनस प्लस 8 की पावर -3। अब 8 की पावर -3 है, तो अब हम ऐसा कभी आंसर छोड़ते नहीं, कभी भी हम आंसर नेगेटिव पावर में नहीं छोड़ते, तो 1/8 की पावर 3 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। चलो अब एक और है, अब मल्टीप्लाई में था। ठीक है, चलो इसको पहले इसको इसको भी समझो। चलो a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सर, इसको भी एक साथ a डिवाइडेड बाय b की पावर होल है ना, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m, ये भी तो होता है a की पावर m डिवाइड, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a/b की पावर होल, ये भी एक तरीका है डिवाइड को लिखने का। भाई डिवाइड को लिखने का ये भी हमारे पास एक तरीका है ना, डिवाइड को लिखना ये भी हमारे पास एक तरीका है। तो अब आप इसमें एक क्या चीज देखेंगे, इसमें एक चीज हम देखें, a की पावर m अपॉन b की पावर m, a अपॉन b की पावर m,
हाँ, इसके लिए एक एग्जांपल यहाँ पे लेके चलते हैं। तो इसके लिए आप एग्जांपल क्या लेके चलेंगे, इसके लिए एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं। जैसे मैंने लिखा 2/3 की पावर -4, एक साथ लिख दिया, ठीक है, माइनस में 2/3 की पावर -4। तो आप इसको ना देखो, मैं इसको डायरेक्ट भी लिख दूंगा, बट आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 2 की पावर -4/3 की पावर -4 रहा होगा। तो इसको आप 2 की पावर, इसको लोग इसको तो हमें माइनस में रखते हैं, तो इसको 1/2 की पावर 4 कर दो, अपॉन 3 की पावर 4 कर दो। तो मेन डिवीजन ये है हमारा, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, तो 3 की पावर 4, और ये इसके पास जाएगा तो यहाँ 2 की पावर 4 आ जाएगा। 2 की पावर 4 इंटू 1 क्या होगा, वही तो होगा। तो हमारा घुमा फिरा के इतना लंबा कैलकुलेशन करके आंसर ही आएगा। तो कभी भी ऐसे नहीं करना है, जब भी आपका फ्रैक्शन हो सिंपल क्या कर दोगे आप इसको रेसिप्रोकल कर दोगे, 3/2 कर दोगे और -4 को 4 कर दोगे, तो सिंपल सा आपका आंसर ये आ जाएगा। आई बात समझ में? चलो पांचवा भी लिख लेते हैं, a की पावर m और n, ठीक है। a की पावर mn क्या होता है आपका, a की पावर m और n होगा, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाती हैं और ये हो जाता है a की पावर mn, ठीक है। a की पावर mn हो जाता है, तो इसको अगर एग्जांपल आप इसका देखेंगे, एग्जांपल देखो इसका, अगर मैं लिखूं 5 की पावर 2 की पावर -3, तो आपको पता है एक साथ हो जाएंगे, 5 की पावर 2 इंटू -3 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 5 की पावर -6, माइनस में मान से रखते नहीं है, तो 1/5 की पावर 6 आपका आंसर हो जाएगा। अंदर भी नेगेटिव पावर हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, तब भी चीजें आपकी वही रहती हैं, ठीक है। फिर आपका लास्ट जो यहाँ पे आता है वो आता है एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, किसी की भी पावर 0 होगी वो हमेशा क्या कहलाएगा, 1 कहलाएगा। एक ये आप याद रखें, और a की पावर माइनस में हमेशा ये रेसिप्रोकल हो जाता है, हमने भी सब में करके देखा, तो याद हो ही गया होगा, ये याद रहे। तो आप इसका एग्जांपल ले लें, अगर हमने लिखा 510 की पावर 0, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 ही होगा। 100 की पावर 0 या -100 की पावर 0, तो वो भी क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स आज हमने डिस्कस कर लिए, और अभी इसमें और भी चीजें रहती हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर का इंट्रोडक्शन आराम से पढ़ेंगे, कहीं की कोई जल्दी हमको नहीं है, आराम से इस चैप्टर्स को करिए। जैसे हमने सारे चैप्टर आराम आराम से कर दिए, देखिए सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, तो इसी तरीके से एक्सपोनेंट वाले चैप्टर को भी हम बहुत धैर्यपूर्वक करेंगे। तो ये थी बच्चों हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने चैप्टर का थोड़ा प्रीवियस चैप्टर के फॉर्मुलेस रिवीजन किए, और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के इंट्रोडक्शन थोड़ा पढ़ा, थोड़ा बहुत और रहता है स्टैंडर्ड फॉर्म वगैरह, उसको कंप्लीट करके हम मूव करेंगे अपने कल नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चंस की तरफ, एंड स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।